अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अब्दुल हफीज़। ये मलिक साहब फ्राम खारियाँ फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, अपने बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं और बड़े वेल माइंडेड, वेल ड्रेस्ड और एवरीथिंग इज ओके फ्रेंड है। ये दुबई से आए हुए तकरीबन इनको हो गया कोई मतलब कितना टाइम हो गया आपको? मुझे मियाँ साहब हो गया है तकरीबन 1 माह और 4-5 दिन हुए हैं दुबई से आए। इनको दुबई से आए हुए तकरीबन 1 माह और 4 दिन हो गए हैं। आज हम सुनेंगे इनकी स्टोरी कि दुबई में ये किस तरह गए। ये सिर्फ फ्यू डेज़ उधर रहे हैं, चंद दिन, शायद 1 माह उधर रहे हैं ये, फिर वापस आ गए ये। आज इनकी स्टोरी लेंगे इनसे, मलिक साहब की क्या इस तरह के वजूहात बनी, किस तरह क्या इस तरह का सेटअप बना कि आप उधर गए थे, आप काम के लिए गए थे, आप उधर जॉब के लिए, और सिर्फ 1 माह रह के वापस आ गए आप। इन्हीं की ज़बानी इन्हीं से सुनते हैं। जी मलिक साहब बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं स्पेशली मियाँ साहब का कि जिन्होंने मुझे टाइम दिया है। और सेकेंडली मैं कहना चाहूँगा कि रिसेंटली हाल ही में मैं गया था दुबई एज ए सिक्योरिटी गार्ड। उधर एजेंट ने मेरे से लिए थे 15,500 दिरहम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी और 2770 जो है वो बेसिक सैलरी थी। वो मियाँ साहब जब मैं वहाँ पर गया तो उधर मैं जाके उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए 15,500 रुपये। उधर पैसे लेके उन्होंने हमें एक रिहायश छोटी सी नए कमरे में हमें रख दिया। तो हमें कहते हैं कि आप जो है ना इधर हम आपको बताते हैं। वो कोई होटल शोटल था वो? नहीं मियाँ जी, जहाँ पे रहते एक विला टाइप था दुबई में ना। बेसिकली विला टाइप होते हैं होटल, बहुत यानी कि एक्सपेंसिव होते हैं, वो नहीं वो रहने की जगह। हो गया। तो जब हम वहाँ पर गए तो हम उन्होंने रूम दे दिया। देन फिर हम वेट करते रहे, हफ्ता वेट किया, 2 हफ्ते वेट किया, 3 हफ्ते वेट किया। तो जब हमारा प्रपोज़ल आया तो हमें कहते हैं जी अपनी आप डिग्रियाँ सबमिट करवाएं। मैंने कहा जी कौन सी डिग्रियाँ? कहते हैं जी मैट्रिक की, FA की और जो आपने BA किया हुआ है उसकी। मैंने कहा मैं तो कोई भी डिग्रियाँ साथ आपने नहीं लेके आया। अच्छा, ये उन्होंने पहले नहीं बताया आपको? नो जाने से पहले नहीं बताया? नहीं, बाखुदा। उधर देखिएगा जी, उधर जाने के बाद 1 महीना रहने के बाद वो उल्लू के पट्टे कह रहे हैं कि अपनी डिग्रियां दिखाएं हमको। ये सेटअप है पाकिस्तान का हमारा, ये हाल है हमारे जेंट का सिस्टम है, करप्ट सिस्टम। जी आगे फिर क्या हुआ? वो जनाब जब उन्होंने डिग्रियां मांगी तो मैंने कहा यार फिर डिग्रियां तो मेरे पास कोई नहीं है किसी किस्म की, मैं तो साथ नहीं लेके, आपने मुझे बताया नहीं जी दुबई का लॉ है कि आपने कोई भी जॉब करनी है तो डिग्रियां मस्ट हैं। मैंने फिर अपने बिनोई को कॉल की इधर पाकिस्तान में और वाल साहब को कहा, उन्होंने बेचारों ने बहुत ज़्यादा तगोदो की। तो कोई नहीं, वो इस्लामाबाद इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने किया ना। तो वो कहते हैं कि आप जो है ना अपनी डिग्रियाँ सबमिट लेने के लिए आपको खुद ही आना पड़ेगा। मैं मियाँ सब बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार भाई ये तो कोई तरीका नहीं है। अभी इनका काम था उल्लू के पट्टों का मुझे गाइड करना है, एज एजेंट का काम होता है। बिल्कुल भाई आप ये जा रहे हो, ये आपकी जो से डॉक्यूमेंट्स आपको इनकी चीज़ की नीड है, ये आपने अपने साथ लेके जाने हैं, ठीक है। वो मैं नहीं लेके गया। बाद में यकीन कर इतना मुझे परेशानी, इतना मैंने पीक टाइम देखा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि जितने भी दोस्त स्पेशली जो से हैं वो अरब कंट्री में जा रहे हैं, वो सबसे पहले जिस एजेंट से वो जाना चाह रहे हैं, जिनके थ्रू वो अपना काम करवा रहे हैं, जाने से पहले जब आपका वीज़ा लग जाए, क्योंकि मैं अरब कंट्री में पहले भी सऊदी रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता सॉरी कि जो मैं लात देखें वो मियाँ साहब के व्यूवर्स हैं वो लात देखें, ठीक है। जानने से पहले आपने क्या करना है कि सारे अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा के अपनी डिग्रियां वगैरह जो है सबसे पहले वो अपने अटेस्ट करवानी है IBC से, वो इस्लामाबाद का इदारा है, ठीक है। देन फिर आपने एम्बेसी से टेस्ट करवानी है, वो लेके जाके तब आपने दुबई में या किसी भी जो सी अरब कंट्री में जाके तो अपना जो है ना जॉब के लिए अप्लाई करना है। ये एक बरादराना मशा। वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि कोई भी बंदा जो मैंने पीक टाइम देखा है और 2-2.5 लाख रुपये जो मैंने लॉस किया है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारा पाकिस्तानी भाई उधर जाए और जाके अपना लॉस करे किसी भी किस्म का। जी मियाँ साहब, ये मतलब साहब ये थोड़ा दोबारा बता दें क्या प्रोसेस है, कागजी कार्रवाई क्या करना है, किस तरह करना है? कागजी कार्रवाई ताकि बंदे को थोड़ा सा ना रिमाइंडर हो जाए। जी, कागजी कार्रवाई ये है कि आपने सबसे पहले जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने संभाल के रखना है, ठीक है। वो आपकी जो डिग्रियां वो अपने पास रखनी। देन आपने जब एजेंट से किसी भी अरब कंट्री में जाना है उनसे पूछना है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे काइंडली लिख के दे दे, रिटन लिख। जब आपने उनके साथ एग्रीमेंट करना है ना, तो एग्रीमेंट करने से पहले सेकेंडली मैं आपको काम की बात बताऊँ कि एग्रीमेंट आपने पढ़ लेना है।
ठीक है, एग्रीमेंट पढ़े बगैर कभी भी साइन नहीं करें। समटाइम ऐसे होता है कि आपको बोलते हैं कि आपकी 2000 सपोज कि 2000 सैलरी है, 3000 सैलरी है, 4000 दिरहम सैलरी है। एग्रीमेंट में आपके आजकल उन्होंने ये फ्रॉड किया है कि एग्रीमेंट को इंग्लिश में कर रहे हैं। हम अमूमन हमारे जो पाकिस्तानी मियाँ जी भाई हैं ना, वो इंग्लिश नहीं जानते। ये एक कॉमन सी बात है, इसमें इतनी अमेरने वाली बात नहीं है कि तंजी में कर रहा है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जानने बगैर ठीक है जी, ठीक है मेरा फलाना एजेंट है, मैं फलाना जानने वाला है, तो उसको ना मैं ठीक है जी वो कह रहा है तो वो ही होगा, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है कि आपकी 3000 सैलरी आपको बताते हैं, आपकी सैलरी निकल आती है 700 दिरहम, 800 दिरहम, 900 लेबर की सैलरी, क्योंकि आपने साइन किए होते हैं। आप जाके परदेश में फंस जाते हैं, क्योंकि इधर ऐसे होता है कि इधर सपोज कि मुझे कोई प्रॉब्लम बनी है, मैं मियाँ साहब को कह सकता हूँ, दूसरे बंदे कह सकता हूँ, अपने भाइयों को कह के उनकी हेल्प ले सकता हूँ, हम उनको पकड़ सकते हैं। परदेश में मेरा भाई याद रखना कि आप अकेले होते हैं, ठीक है, दूसरा बंदा आपके साथ नहीं होता, आप और आपका अल्लाह होता है। उधर आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के और उनों के जो से रूल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो इसलिए ब्रादराना मशवरा कि जानने से पहले आपकी जितनी भी डिग्रीज हैं ना, उनको आप अटेस्टेड करवा के बाकायदा एजेंट से स्लिप पे लिखवा के उनको कहना चाहिए मुझे लिख के दे, रिटर्न लिख के दे कि वो कौन कौन चीज़ जो सी है ना, मुझे डिग्री वगैरह मुझे नीड है, ताकि कल को आप अपने एजेंट के साथ बात करने जोगे होंगे। ले जी वन सेकेंड मेरी रिक्वेस्ट पर सर बता दी है सारी डिटेल। हाँ, तो जाने से पहले अपनी पूरी एहतियात रखें, एजेंट की कैटेगरी देखें क्या चीज़ है, हाँ, कहाँ पे दफ्तर है। एजेंट पे आपने ट्रस्ट नहीं करना इतनी जल्दी, बिल्कुल भी। होता है ना कि आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लेते, बाद में मेरा भाई आप नुकसान करेंगे। मैंने 2.5-3 लाख का नुकसान किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने पीक टाइम देखा है, जो मेरा लॉस है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का भी लॉस हो, ठीक है मियां जी। मेरा ख्याल है कि मलिक साहब ने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जी। तो सब ब्रदर बेटे जो भी सुनते हैं, हाँ, जाने से पहले जाने से पहले डॉक्यूमेंट्स है ना, आपने कम से कम आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। इनको एजेंट से पूछ लेना कि कहाँ से मुझे अटेस्टेशन करवानी लाजमी है, क्योंकि इधर से आप चले जाएंगे, एजेंट सबसे पहले आपसे क्या करता है कि आपको गाड़ी में लेके जाएगा साइड पे, और मज़े की बात कि सबसे पहले उसका ये तरीकाकार होता है, वारदात जिसको हम कहते हैं, कि वो आपसे आपके पैसे रिसीव करेगा। ठीक है जी, आप अपने पैसे दे दें। जब आप पैसे दे चुकेंगे, फिर मेरा भाई आपने फंस जाना है। बहुत अच्छा लगा कि बात करके मलिक साहब से, इनकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक बात होगी, तब तक हमारा इंतजार कीजिएगा। मियां साहब के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मियां साहब के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।